बच्चों ये है हमारा लेक्चर 258 और हम कर रहे हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट में एक नया पोयम स्टार्ट। ये है पोयम 10 आपकी फर्स्ट फ्लाइट में इंग्लिश की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में से पेज 129 पे। नाम है इसका द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड जो है द ड्रैगन मतलब कस्टर्ड एक ड्रैगन है, ये उसकी पोयम है। टेल का मतलब होता है कहानी, ठीक है, एक ड्रैगन की कहानी जिसका नाम है कस्टर्ड, ठीक है। सो ये पोयम जो है लिखी है ऑग्डन नैश ने। ऑग्डन नैश ने ये जो पोयम लिखी है बहुत ही एक मतलब एक कहते हैं ना एक नॉनसेंसिकल पोयम है, फैंटेसी है, मतलब एक कहते हैं ना सारी इमेजिनेशन है, इमेजिनरी पोयम है। और ये एक बलाड के फॉर्म में है। बलाड क्या होता है? BALLAD। बलाड मतलब एक लंबी सी पोयम जो स्टोरी आपको दिखाती है, मतलब एक स्टोरी दिखेगी पोयम के अंदर, ठीक है। सो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। सो ये एकदम इमेजिनेशन वाली ह्यूमरस और एकदम कहते हैं ना नॉनसेंसिकल पोयम है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं पेज 129। First paragraph. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and little red wagon and a Realio Trulio little pet dragon. So ये क्या है? देखो बेलिंडा जो है, बेलिंडा एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है। बेलिंडा एक लड़की है जो कि एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है विथ अ लिटिल ब्लैक किटन। उसका जो बिल्ली है वो छोटी सी काली सी बिल्ली है। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, उसका जो चूहा है वो छोटा सा ग्रे कलर का है। एंड अ लिटिल येलो डॉग, छोटा सा येलो कलर का डॉग है। द लिटिल रेड वैगन, वैगन का मतलब कार्ट होता है, गाड़ी, ठीक है। तो बेलिंडा एक छोटे से वाइट घर में रहती है। उसके पास छोटी काली बिल्ली है, छोटा ग्रे माउस है, छोटा येलो डॉग है और छोटी सी लाल कलर की गाड़ी है, कार्ट है। वैगन मतलब कार्ट, ठीक है। सो एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके पास क्या है? रियलियो मतलब रियल, ट्रूलियो मतलब ट्रू, ठीक है। मतलब ये एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से राइमिंग बिठाने के लिए उन्होंने ऐसे किया है। सो रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, छोटा सा ड्रैगन है जो कि पालतू है, पेट है, ठीक है। सो बेलिंडा क्या है? बेलिंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती है। छोटी काली बिल्ली है उसके पास, छोटा ग्रे माउस है, छोटा येलो डॉग है, छोटा रेड वैगन है और रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, छोटा सा ड्रैगन है जो कि छोटा सा पेट है उसका। सो टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए स्टोरी में? बेलिंडा एक खुद लड़की, उसके पास किटन है एक, 2 माउस, तीसरा डॉग, चौथा है ड्रैगन, ठीक है। सो ये 4 कैरेक्टर्स हैं और एक खुद, मतलब 1 2 3 4 4 एनिमल्स हो गए और खुद बेलिंडा 5 कैरेक्टर्स हो गए। और ये जो ड्रैगन है पेट, अब ये देखो मैंने आपको कहा था ना नॉनसेंसिकल पोयम है, मतलब इमेजिनरी है, तो ऑब्वियसली कोई ड्रैगन को पेट रखता है। तो यहाँ देखो बेलिंडा ने पेट किसे बनाया है? पालतू ड्रैगन को बनाया है, ठीक है। सच्ची का मतलब सच्ची का ड्रैगन है, ऐसे लिखा है रियलियो ट्रूलियो। अच्छा, अब सेकंड पैराग्राफ में नाम बता रहे हैं कैरेक्टर्स का। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। सो यहाँ किटन का नाम, जो काली बिल्ली है उसके पास, उसका नाम इंक है, INK इंक, काली बिल्ली का नाम इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, ग्रे माउस का नाम उसने रखा है ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। सो लिटिल येलो डॉग का नाम उसने रखा है मस्टर्ड, ठीक है। बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, ठीक है। ये खाली राइमिंग बिठाने के लिए है। भाई लिटिल येलो डॉग है वो शार्प है, मतलब बहुत शार्प माइंडेड है, मतलब बहुत तेज है, उसका नाम मस्टर्ड रखा है। और ड्रैगन जो है कॉवर्ड है, कॉवर्ड मतलब ड्रैगन डरपोक है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक और नॉनसेंसिकल चीज, ये छोटे मोटे जो चूहे, बिल्ली, कुत्ते,
ये कावर्ड नहीं है, ये डरपोक नहीं है, ड्रैगन उल्टा डरपोक है। मतलब आप यही मैंने आपको जो कहा ना, पोयम एकदम इमेजिनरी है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। सो ड्रैगन डरपोक है, कावर्ड है, और उसका नाम कस्टर्ड है। ठीक है। सो छोटी काली बिल्ली का नाम इंक, ग्रे चूहे का नाम ब्लिंक, येलो डॉग का नाम मस्टर्ड, ड्रैगन का नाम कावर्ड। और नाम कावर्ड कहाँ से हुआ? ड्रैगन एक डरपोक ड्रैगन है, उसका नाम कस्टर्ड है। अभी ड्रैगन के बारे में। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब जो ड्रैगन है, जो उसका पालतू पाला हुआ ड्रैगन है, कस्टर्ड नाम है, उसके बड़े से नुकीले दांत हैं, बड़े नुकीले दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। और उसके ऊपर स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स का मतलब ऐसे कांटेदार शरीर है। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे की तरफ से ऐसे स्केल्स हैं। स्केल्स मतलब जो फिश के शरीर पे भी होती हैं वैसे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका मुंह एक फायर प्लेस, एक भट्टी है, आग की भट्टी है। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नोज एक चिमनी जैसी है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। सो इसका मतलब क्या हुआ? डैगर्स का मतलब स्वर्ड होता है, छोटी सी स्वर्ड, छोटी सी तलवार। तो उसके जो पंजों के नाखून है उस पे छोटी तलवार जैसा था। ठीक है, पंजों के नाखून पे छोटी तलवार जैसा था। रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, मतलब उसके पंजों के नाखूनों पे एक तलवार जैसा था, मतलब उसके पंजों के नाखून कांटेदार थे, वैसा बोल सकते हो। रियलियो ट्रूलियो मतलब सच्ची में। ये जो रियलियो ट्रूलियो वर्ड यूज कर रहा है वो सच्ची में, ऐसे सचमुच नहीं बोलते हम, सचमुच। और यहाँ पे भी इसने बोला एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और सचमुच उसके पास एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी था। ठीक है। सो मतलब ड्रैगन देखो कितना डरावना था। टीथ कैसे थे? शार्प थे। उसके शरीर के ऊपर कांटे थे। स्केल्स अंडरनीथ, शरीर के नीचे ऐसे स्केल्स थे, परतें थी। मुंह भट्टी जैसा था, नोज चिमनी जैसा था, इस तरह से था। ठीक है। अभी बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब जो बेलिंडा थी वो बहुत ज्यादा बहादुर थी, ब्रेव थी। एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब बैरल का मतलब क्या होता है? बॉक्स होता है। सो एक भालों से भरे बॉक्स, मतलब बहुत सारे भालू। बैरल फुल ऑफ मतलब बहुत सारे भालू। ये क्या राइमिंग बिठा रहे हैं? बैरल फुल ऑफ, ये मतलब अब बॉक्स भरे भालू, वैसा बोल रहे हैं। मतलब बहुत सारे भालू, बहुत सारे बियर्स के समान एक अकेली बेलिंडा ब्रेव थी, मतलब इतनी बहादुरी थी। बहुत सारे भालू मिला लो, उतने तो उसकी बहादुरी थी। बेलिंडा मतलब ब्रेव लड़की थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक, इंक कौन थे? इंक थी बिल्ली, और ब्लिंक कौन था? माउस। सो किटन और माउस, तो ये दोनों किटन और माउस थे, ये तो लायंस पकड़ते थे। किटन और माउस लायनों के पीछे दौड़ते थे, उन्हें दौड़ाते थे सीढ़ियों पर से। ठीक है। ये मतलब आप देखो कितनी ज्यादा आयनी है, मतलब कितना ज्यादा एग्जैजरेशन है कि एक चूहा और एक बिल्ली लायन को दौड़ा रहे हैं सीढ़ियों से, कि उसको भगा भगा के डरा रहे हैं, वैसा। मस्टर्ड, अब मस्टर्ड कौन था? डॉग था। सो मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। सो मस्टर्ड तो इतना ज्यादा बहादुर कुत्ता था कि वो एक टाइगर के समान बहादुर था। एक टाइगर जब गुस्से में आ जाता है वो किससे बहादुर हो जाता है, वो कितनी उसमें ताकत आ जाती है, उतनी ताकत थी मस्टर्ड में। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, पर क्योंकि कस्टर्ड डरपोक था तो वो हमेशा वो सेफ होना चाहता था। वो हमेशा पिंजरे में कैद सेफ रहना चाहता था। ठीक है। सो ये देखो, मतलब यहीं पे एग्जैजरेशन हो रहा है। जो 3 एनिमल्स हैं जो डरपोक माने जाते हैं उनको स्ट्रांग बताया गया है, और ड्रैगन जो कि स्ट्रांग होता है उसे डरपोक बताया गया है। और वो जो है उसको सेफ रहना है, उसको ना लायंस के पीछे दौड़ना है ना कुछ, वो सेफली अपने केज में रहना चाहता है। पेज नंबर 130। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Rielio Trilio cowardly
ड्रैगन। सो बेलिंडा जो है उसको गुदगुदाती थी, टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा उसको गुदगुदाती थी, गुदगुदी करती थी। और अनमर्सीफुली मतलब बहुत ही बेरहमी से उसको गुदगुदाती थी, मतलब भाई मस्ती में नहीं, मतलब हैरान करने के लिए बहुत ज़्यादा गुदगुदाती थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये जो तीनों एनिमल्स थे, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। और ये तीनों उसको रूडली पर्सिवल बुलाते थे। पर्सिवल का मतलब हीरो। यहाँ मतलब इसको टॉन्ट मार रहे हैं, मतलब मुंह चढ़ा के उसको हीरो बोलते थे कि भाई तू तो बड़ा वो बहादुर है, ऐसे करके उसको चिढ़ाते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। सो ये सब मिलके, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये सब मिलके कहाँ बैठते थे छोटे सी लाल गाड़ी में बैठ जाते थे। So they all sat laughing in the little red wagon at the really or truly or cowardly dragon. So ये सारे हंसते हंसते छोटी सी लाल गाड़ी में बैठते थे, और किस पे हंसते थे? उस डरपोक ड्रैगन पे हंसते थे। Belinda giggled till she shook the house. And Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा हंसती थी, उस पे गिगल करती थी, पूरा घर हंसता था, इतना ज़्यादा मतलब पूरा घर हिलता था, उतना हंसती थी। Blink said weak, which is giggling for a mouse. सो बेलिंडा मतलब गिगल कर, मतलब इतना हंसती थी कि घर हिल जाता था हंसी में। ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। तो ब्लिंक सेड वीक का वीक मतलब ये आवाज होती है, ब्लिंक मतलब चूहा, ये चूहा है। सो चूहे जैसी आवाज निकालते हैं। वीक मतलब जो माउस गिगल करते हैं, माउस खिलखिलाते हैं तो आवाज निकालते हैं वीक। तो ब्लिंक ये अपनी माउस वाली आवाज निकालता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इंक और मस्टर्ड ने गुस्से में उससे उसकी एज पूछी। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। कस्टर्ड ने मतलब इंक और मस्टर्ड उससे रूडली उसकी एज पूछते हैं, मतलब गुस्से में उसकी एज पूछते हैं कि भाई कितने साल का है, तू इतना डरपोक क्यों है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। कस्टर्ड अभी भी गुस्से में, मतलब गुस्से में नहीं, अभी भी क्राइड मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे एक सेफ केज, अच्छा सा सेफ केज लेके दो कि मैं उसमें ही रहना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे सेफ रहना है। सो मतलब पूरा घर उसे चिढ़ाता था। बेलिंडा, तीनों पेट्स, तीनों जो बाकी एनिमल्स थे उसे चिढ़ाते थे। और कस्टर्ड सिर्फ सेफ्टी चाहता था, वो चाहता था मैं अंदर बंद रहूं केज के, एकदम सेफ रहूं। फिर नेक्स्ट है सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड। सो सडनली मतलब अचानक से। अब यहाँ सिर्फ मैं वही आपको कह रही हूँ, ये जो राइमिंग बिठाने हैं सडनली दो बारी। सो सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड। उन्हें एक नास्टी का मतलब अनप्लेजेंट, एक बहुत ही बुरी सी आवाज सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। ग्राउल्ड का मतलब वो जो कुत्तों की आवाज होती है ना, भौंका ऐसे। ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याउच क्राइड इंक। और इंक जो बिल्ली थी उसने म्याऊ किया। एंड ओ क्राइड बेलिंडा। और बेलिंडा के मुंह से ओ निकल आया। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा मतलब विंडो। पायरेट का मतलब समुद्री डाकू। सो मतलब अचानक से बहुत धड़ाम सी आवाज आई। जो मस्टर्ड था वो भौंका और चारों तरफ देखा, म्याऊ की आवाज आई, इंक ने म्याऊ किया, बेलिंडा ने ओ किया। और वहां पे उन्होंने एक पायरेट देखा। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, एक समुद्री डाकू आया। क्लाइंबिंग इन द विंडो में क्लाइंब करके एक समुद्री डाकू आया, ठीक है। सो पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, मतलब उनकी खिड़की से चढ़ के एक समुद्री डाकू उनका छोटा सा हाउस था, लिटिल वाइट हाउस था, उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। अब क्या था, उसके लेफ्ट हाथ में भी पिस्टल था, उसके राइट हाथ में भी पिस्टल था। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट।
सो कटलस का मतलब, फिर से कटलस का मतलब स्वॉर्ड, तलवार, एक कटारी नहीं, छोटी सी कटार नहीं बोलते हैं, तलवार जैसी छोटी तलवार, वैसा बोल लो। सो कटलस ब्राइट, उसके दांतों में क्या दबाया हुआ था, उसने दांतों में तलवार दबाई हुई थी। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, काली दाढ़ी थी। वन लेग वॉज वुड, और एक पैर उसका वुड का था। वन लेग मतलब शायद लंगड़ा होगा, ठीक है। वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पैरेट मेंट नो गुड। सो पैरेट को देख के सब समझ गए कि कुछ अच्छा नहीं करने आया। ऑब्वियसली समुद्री डाकू है, पैरेट है, लूटने आया है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड में पिस्टल, राइट हैंड में पिस्टल, मुंह में तलवार, बियर्ड थी ब्लैक, एक पैर था लकड़े का, और एकदम क्लियर था कि वो आया है कुछ खराब करने, कुछ बुरा करने आया है। बेलिंडा paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrible yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and a little mouse blinked strategically. Mousehold. बेलिंडा paled. बेलिंडा एकदम फीकी पड़ गई, पीली पड़ गई, और चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, मतलब डाकू को देख के, समुद्री डाकू को देख के होश उड़ गए, जोर से चिल्लाई, हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लैड, मस्टर्ड कौन है, उनका डॉग, और डॉग भाग गया, ठीक है। विद अ टेरिफाइड येल्प, एकदम भौंकता भौंकता, एकदम टेरिफाइड, एकदम मतलब डर डर के भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक कहाँ चला गया, सो इंक जो कि इनकी बिल्ली थी, वो उनके जो घर के निचले हिस्से में चली गई, मतलब छुप गई जाके। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, और लिटिल माउस ब्लिंक जो छोटा सा चूहा था इनका, एकदम मतलब प्लानिंग के साथ एक होल में घुस गया, ठीक है। सो मतलब बेलिंडा डर गई, चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, पीली पड़ गई। मस्टर्ड भाग गया, चिल्लाते चिल्लाते भाग गया, डरते डरते। इंक नीचे जाके छुप गया, और लिटिल माउस ब्लिंक था, वो उसने होल में घुस गया, ठीक है। अब कौन मदद करेगा। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन द डंगिन, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वीम, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। अब आया कौन इस सीन में, कस्टर्ड आया। कस्टर्ड जो कि डरपोक ड्रैगन था, जिसके लिए बोला जाता था, ये लोग छेड़ते थे, चिढ़ाते थे। और जब बैलेट चालू हुआ, ये पोयम चालू हुई, तो सबकी तारीफें की गई कि वो इतना बहादुर है कि लायन भाग जाए, टाइगर जितना है पावरफुल, ठीक है। इतनी इतनी तारीफों के साथ तो पोयम चालू हुई थी कि बेलिंडा खुद इतनी ब्रेव है, कितने बियर्स के बराबर ब्रेवरी है। अब इन सब की जो ब्रेवरी थी, इन सब की जो कहते हैं ना ताकत थी, वो तो धरी की धरी रह गई, सब दुम दबा के भाग गए। और बेलिंडा चिल्ला रही है, हेल्प हेल्प। अब जो कि डरपोक ड्रैगन था कस्टर्ड, वो आया, ठीक है। बट अब जंप्ड कस्टर्ड, अब कस्टर्ड ने जंप मारा, कस्टर्ड आया। तो अब क्या है, जो कस्टर्ड है जंप करता करता आया, ठीक है। सो सब भाग गए, कस्टर्ड सीन पे हीरो बन के पहुंचा। कस्टर्ड जंप करता आया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, एक जो इंजन है आवाज निकालता है, वैसी आवाज निकालता निकालता आया, स्नॉट करता करता। स्नॉटिंग मतलब इंजन की आवाज निकालता निकालता, फुंकारता फुंकारता, ये जो ड्रैगन की आवाज होती है वैसी करता आया। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन द डंगिन, सो वो अपनी जो उसकी टेल है एकदम ठक 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 आवाज कर रही थी, जैसे कि डंगिन, डंगिन मतलब प्रिजन, प्रिजन का मतलब जेल। सो जेल में जैसे आयंस लोहे आवाज करते हैं, जैसे कैदी आवाज करते होंगे लोखंड की, सो वैसे ही वो अपनी टेल, मतलब यहाँ पे लोखंड से कंपैरिजन की गई है, मतलब जो लोखंड से आवाज निकलती है प्रिजन में, जो सरिये होते हैं, तो वो आवाज उसकी टेल कर रही है। With a clatter and a clank and a jangling squeam, clatter and clank मतलब एक rattling sound, मतलब जोर की साउंड, and a jangling squeam,
सो जैंगलिंग मतलब एकदम खतरनाक आवाज निकालता हुआ, स्क्विम मतलब एकदम एंट के आ रहा है, एकदम नहीं तन के आ रहा है, ठीक है। सो एकदम एक रियल हीरो की तरह एंट्री ली है ड्रैगन ने, कस्टर्ड ने। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। सो रॉबिन का मतलब बर्ड है, वॉर्म मतलब कीड़ा। तो वो पायरेट के नजदीक कैसे गया? वो पायरेट के नजदीक ऐसे गया जैसे कि एक बर्ड कीड़े की तरफ जाता है, बर्ड कैसे कीड़े का शिकार करने जाता है वैसे उसकी तरफ गया, ठीक है। देखो अब कस्टर्ड जंप किया, इंजन की तरह आवाज निकालते निकालते, उसकी टेल आवाज कर रही थी जैसे डंगेन्स में आयन आवाज करती है। क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विम। सो ये आवाजें ही हैं भाई, फुल आवाज के साथ आ रहा है, एंट के आ रहा है। स्क्विम मतलब एंट के एकदम इतरा के आ रहा है। He went at the pirate like a robin at a worm. So कीड़ा जैसे कीड़े का शिकार करने बर्ड जाता है वैसे ही वो शिकार करने आया। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. अब गैप्ड का मतलब घूरता रहा। पैरेट एकदम हैरान हो गया। पैरेट जब एंटर हुआ था उसको बेलिंडा दिखी, कुत्ते बिल्ली, एक कुत्ता बिल्ली और चूहा दिखा, ठीक है। तो वो एकदम हैरान हो गया कि भाई ड्रैगन कहाँ से आ गया। तो गैप्ड मतलब एकदम घूरने लगा वो बेलिंडा के ड्रैगन को। ड्रैगन किसका पेट था? बेलिंडा का। घूरने लगा। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। अब गल्प करना मतलब गटकना। सम ग्रॉग, ग्रॉग यहाँ पे ग्रॉग का मतलब है वाइन, ठीक है। सो वो थोड़ा सा जो उसके फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगॉन। सो पॉकेट में जो फ्लैगॉन था, फ्लैगॉन मतलब पॉकेट में जो वाइन की बॉटल थी छोटी सी जो उसने अपने पॉकेट में रखी थी, उससे वो गटक गया वाइन। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडेंट हिट। अब उसने क्या किया? उसने 2 बुलेट्स फायर की। मतलब पायरेट ने ऑब्वियसली उसके एक राइट और लेफ्ट हैंड पे वो था, मतलब बंदूकें लाया था, पिस्टल लाया था। तो उसने 2 गोलियां चलाई बट दे डिडेंट हिट, पर ड्रैगन को कुछ नहीं हुआ। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडेंट हिट, कुछ लगा नहीं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। गॉबल्ड मतलब खा गया, निगल गया। तो कस्टर्ड जो ड्रैगन था पायरेट के नजदीक आया, उसको गॉबल कर गया, एकदम गटक गया, निगल गया। एवरी बिट, बिट बिट करके वो पूरा उसको खा गया। अब यहाँ देखो कितना पावरफुल ड्रैगन है। ऑब्वियसली ड्रैगन्स पावरफुल होते हैं, उसको निगल ही गया, खा ही गया, ठीक है। सो मतलब ये जो ड्रैगन था जिसको समझ रहे थे कि एकदम नाकारा, निकम्मा, डरपोक है, कावर्ड बोला गया है, कावर्ड है, और वो हमेशा कहता था मुझे पिंजरे में ही रहना है, मुझे सेफ रहना है, मैं अंदर रहना चाहता हूँ नाइस केज में। और ये एक पूरे क्रिमिनल को, एक पायरेट को गटक गया, गॉबल कर गया। बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. बेलिंडा ने क्या किया? बेलिंडा ने उसे गले लगा लिया, इम्ब्रेस कर लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसको चाटने लगा। मस्टर्ड जो कि डॉग है उसे चाटने लगा। नो वन मॉन्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी को भी दुख नहीं हुआ। नो वन मतलब किसी को, मॉन्ड मतलब दुख, पायरेट विक्टिम मतलब वो जो पायरेट था, जो आदमी आया था, विक्टिम मतलब जो उसका विक्टिम बन गया। मतलब विक्टिम का मतलब होता है कि वो उसका खाना बन गया ना एक तरह से। सब विक्टिम का मतलब खाना नहीं होता है, विक्टिम का मतलब होता है भाई शिकार, भाई शिकार बन गया ना, प्रे बन गया उसका। तो किसी को भी दुख नहीं हुआ पायरेट का, भाई पूरा का पूरा निगल गया, किसी को दुख नहीं हुआ उसका। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। अब इंक और ब्लिंक इतना खुश हुए, ग्ली मतलब इतना खुश हुए कि डिड गायरेट, GYRATE, गायरेट मतलब डांसिंग, खुशी में डांस करने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। सो ड्रैगन के आजू बाजू डांस करने लगे जिसने अभी अभी उस पायरेट को खा गया था, ठीक है। सो वो ड्रैगन के आजू बाजू डांस करने लगे। So Belinda embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in gee did gyre around the dragon that ate the pirate. ठीक है। So
बेलिंडा ने गले लगाया, मस्टर्ड ने चाटा। किसी को भी जो पायरेट विक्टिम है, नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, सो किसी को भी दुख नहीं हुआ उसकी मौत का। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गैरेट। इंक एंड ब्लिंक मतलब खुशी से डांस करने लगे अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। सो वो उसके आजू बाजू डांस करने लगे। But presently up spoke little dog Mustard, I had have been twice as brave if I hadn't been flustered. So अब क्या हुआ, जो छोटा सा डॉग था मस्टर्ड, अब वो बोलता है। क्या बोलता है मस्टर्ड? I had have been twice as brave if I hadn't been flustered. Flustered का मतलब नर्वस। डॉग क्या बोलता है कि मैं, इसने जो ब्रेवरी दिखाई है ना कस्टर्ड ने, कस्टर्ड जो कि ड्रैगन था, कि कस्टर्ड ने जो ब्रेवरी दिखाई है ना, तो मैं उससे डबल ब्रेवरी दिखा सकता था, ट्वाइस ब्रेवरी दिखा सकता था, इफ आई हैडेंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं नर्वस नहीं हो जाता। अब सब हो गया, मतलब सारी रामायण खत्म हो गई और मतलब ड्रैगन ने प्रूव कर लिया खुद को। अब वापस, ठीक है, अब वापस ये डॉग बोलता है कि भाई मैं तो इतना ब्रेव हूँ, मैं तो डबल ब्रेव हूँ उससे, पर मैं उस टाइम नर्वस हो गया। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब इंक भी बोल उठी और ब्लिंक भी बोल उठी। क्या बोले? वी हैड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। सो हमें लगता है हम 3 गुना ब्रेवरी दिखा सकते थे। भाई कस्टर्ड ने ब्रेवरी दिखाई, उससे 3 गुना ब्रेवरी हम दोनों दिखा सकते थे। अब इस पे कस्टर्ड क्या बोलता है? एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। अब कस्टर्ड क्या बोल रहा है? हाँ, आप लोग सही बोल रहे हो। कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो बोल रहा है आप सही बोल रहे हो। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि आप सब मेरे से ज्यादा ब्रेव हो। ठीक है, जो अभी जो कस्टर्ड जो ड्रैगन पूरा का पूरा एक पायरेट निकल गया, एक इंसान निकल गया, उसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई आप लोग ज्यादा ब्रेव हो और मैं इतना ब्रेव नहीं हूं, मैं बहादुर नहीं हूं। उसने अभी अभी अपने बहादुरी का नमूना दिया। जब सब भाग गए, शायद बेलिंडा मर जाती, जब सब भाग गए, बेलिंडा मर सकती थी, वो आया उस टाइम और एकदम खा गया उसको, पैरेट को, और अब उसको बोल रहे हैं कि हम ज्यादा बहादुर हैं। सो बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा अभी भी अपने उस छोटे से सफेद घर में ही रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। अभी भी उसके साथ वो छोटी सी काली बिल्ली, छोटा सा ग्रे माउस रहता है। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और छोटा सा जो उसका येलो डॉग है वो भी रहता है। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अभी भी उसके पास वो लाल कलर की काट है। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और उसके पास जो सचमुच का वो छोटा सा पैट ड्रैगन भी है, उसका पालतू ड्रैगन भी है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा इतनी पावरफुल है जितने बियर्स होते हैं, ग्रुप होता है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेयर्स। इंक एंड ब्लिंक लायंस को पकड़ने दौड़ते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड इतना ज्यादा ताकतवर है कि एक टाइगर गुस्से में जितना ताकतवर होता है उतना। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। पर कस्टर्ड अभी भी एक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे लिए एक केज, पिंजरा लाके दो जिसमें मैं सेफली रहूं। सो मे बी दिस वॉज अ रियली पैरोडी टाइप पोयम, मतलब एक कहते हैं ना एक कटाक्ष टाइप था। अब इसमें है क्या, मतलब देखो कुछ मीनिंग होती है, हर पोयम की एक सेंट्रल आइडिया होती है। तो इस पोयम की सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब पोएट ने क्या सोच के ऐसी पोयम लिखी होगी, मतलब क्या कहना चाहता है पोएट। सो देखो, अगर आप देखो जो कस्टर्ड द ड्रैगन था बहुत बहादुर था, बहुत पावरफुल था, बहुत पावर था, बहादुर था और ज्यादा शक्तिशाली था, सब कुछ था, उसका आउटर अपीयरेंस ही इतना डरावना था।
पर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब आत्मविश्वास नहीं था, वो खुद को कम समझता था बाकियों से। ये मतलब पोयम आप लोगों पे लागू करती है कि आप लोगों में इतना हुनर है, इतना कुछ होता है, बट आपके अंदर आ जाता है कि हम कम हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। सो ड्रैगन में भी वैसा ही था, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, खुद पे उसको विश्वास नहीं था, वो खुद को कम समझता था और बाकियों को ज़्यादा समझता था, और बाकी खुद को ज़्यादा समझते थे, बाकी खुद की तारीफ करते थे। और ये इसके एक राइवल टाइप लोग हुए, भले साथ में रहते थे पर एनिमी टाइप ही थे, जो उसको मतलब बेहतर नहीं बनने देना चाहते थे, वो उसको कम ही फील कराते थे। पर उसमें पोटेंशियल था। उसने कब दिखाया? जब सच्ची में मुसीबत आई बेलिंडा के घर पे, तो उसने उस टाइम दिखाया कि मेरे में पोटेंशियल है। सो उसने मतलब एक तरह से अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो भले ही आप कितने समझदार, कितने बुद्धिमान, कितना आपका ब्रेन चलता है, पर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप नहीं कुछ कर पाओगे। मतलब आपको जो वर्ल्ड है वो यही इसी तरह से सुनाता रहेगा। पर अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप खुद को शहंशाह समझोगे। जैसे कि ये तीनों छोटे छोटे से प्राणी, जो डॉग था, कैट था, माउस था, खुद को ब्रेव समझ रहे हैं। अब वो उनकी खुद की इनर फीलिंग है, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि एक ड्रैगन भी बोल रहा है हाँ तुम मेरे से ज्यादा बहादुर हो, वो उनका कॉन्फिडेंस है। ठीक है, सो आपका कॉन्फिडेंस ही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि जो आपको दुनिया में स्टैंड कराएगा। वरना यहाँ पे लोग भरे पड़े हैं जो आपको नीचा फील कराएंगे और आपको नीचा दिखाएंगे, बट आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। तो कस्टर्ड के केस में यही है, उसको नीचा फील कराते हैं और वो अपने आप को नीचा समझता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो इसकी वजह से कस्टर्ड देखो अभी भी पिंजरे के लिए रो ही रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को कम समझता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम. This is written by Ogden Nash. So a wonderful poem, just speaking about self-confidence. So just be self-confident. बच्चों ये poem 9 थी. This was not poem number 10. This was poem 9. ये poem 9 थी. So मैंने 10 तो नहीं लिखा. This is poem 9. ठीक है. Now we will be discussing the question and answers of this poem. So glossary देख लेते हैं. पेज 132 पे 2 ही वर्ड्स हैं. वैसे तो बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स थे, पर इन्होंने सिर्फ ग्लॉसरी में 2 ही शब्द दिए हैं. ग्रॉग, अ ड्रिंक टिपिकली ड्रंक बाय सेलर्स. सो वाइन मैंने आपको कहा था ना, तो मतलब सेलर्स जो सेलर्स होते हैं वो ड्रिंक पीते हैं, उसे ग्रॉग कहते हैं. गायरेट, टू मूव अराउंड इन सर्कल्स. मूव अराउंड इन सर्कल्स मतलब वो हमने पढ़ा था ना कि वो नाच रहे थे, तो ये गोल गोल के टू मूव अराउंड इन सर्कल्स मतलब उसके सामने इर्द गिर्द वो गोल गोल नाच रहे थे. गायरेट. अच्छा, अब थिंकिंग अबाउट द पोएम, पेज 132, और इसमें है टोटल 9 क्वेश्चंस. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम. ठीक है, सो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम, लिस्ट देम विद देयर पैट नेम्स. सो कैरेक्टर्स के नाम लिखो पोएम के 6 पैट नेम्स के साथ. सो देयर आर 6 कैरेक्टर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. 6 कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट है, देयर इज अ गर्ल एंड हर नेम इज बेलिंडा. सेकेंड, देयर इज अ ब्लैक किटन, हिज पैट नेम इज इंक. मतलब पैट नेम मतलब पालतू नाम, मतलब जो नाम रखा है बेलिंडा ने. ब्लैक किटन का नाम इंक है. लिटिल ग्रे माउस का नाम ब्लिंक है. लिटिल येलो डॉग है, उसका पेट नाम है मस्टर्ड. और उसका एक ड्रैगन भी है जिसका नाम है कस्टर्ड. ठीक है, और छठा कैरेक्टर पायरेट है, जो कि देयर इज अ पायरेट हु इज किल्ड एंड इज स्वेलोड बाय द ड्रैगन. सो छठा नाम है, छठा पायरेट है, वो समुद्री लुटेरा जो कि उनको मारने आया था, जिसको ड्रैगन ही मार डालता है और उसको खा जाता है, स्वेलो कर देता है. क्वेश्चन 2, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड द कावर्डली ड्रैगन. कस्टर्ड क्यों रोता है केज के लिए, क्यों उसको अच्छा सा सेफ केज चाहिए, क्यों रोता रहता है. Why is the dragon called the cowardly dragon? उस ड्रैगन को डरपोक ड्रैगन क्यों कहा गया है.
कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज नॉट कॉन्शियस ऑफ हिज स्ट्रेंथ। कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसको पता ही नहीं था कि वो कितना ताकतवर है। ही वॉज कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट हिज सेफ्टी। उसको अपनी सेफ्टी की ही चिंता होती रहती थी। ही ऑलवेज क्राइड एंड बेग्ड फॉर अ नाइस सेफ केज इन केस ही वॉज इन डेंजर। वो हमेशा रोता रहता था और भीख मांगता रहता था, उनसे रिक्वेस्ट करता रहता था कि उनको नाइस सेफ केज दे दो, उसको एक सुरक्षित केज दे दो इन केस ही वॉज इन डेंजर। अगर उस पर कोई खतरा आ जाता है तो उसके पास केज होना चाहिए जिसमें वो खुद को बंद कर सके। मतलब वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता था। आउटवर्डली द ड्रैगन, अब ऊपर से ड्रैगन कैसा दिखता था? आउटवर्डली द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, ही हैड स्पाइक्स ऑन द टॉप, scales underneath, he spat fire and his mouth looked like a fireplace. He looked very ferocious and strong. Ferocious मतलब एकदम गुस्से वाला दिखता था। दिखता ऐसा था पर उसकी सोच ऐसी थी डरपोकों वाली। Unfortunately he was not conscious of his power and strength, मतलब उसको अपनी पावर का और अपने स्ट्रेंथ का अंदाजा ही नहीं था। उसको अपने कॉन्शियस मतलब उसको होश ही नहीं, मतलब उसको अंदाजा ही नहीं था वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतनी शक्ति रखता है। ही swallowed द पैरेट बट couldn't convince himself that he was not a coward. वो पूरा का पूरा पैरेट को निगल जाता है बट couldn't convince himself, पर वो खुद को कन्विंस ही नहीं कर पाता है कि वो कावर्ड नहीं है। मतलब उसके मन में बस यही था मैं डरपोक हूँ। पूरा पैरेट को निगलने की क्षमता रखी उसने, पर खुद को ये मना नहीं पा रहा था कि भाई मैं डरपोक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप देखो लास्ट में जब पोयम एंड हो रही है तो सब फिर से कह रहे हैं कि भाई हम तो ज़्यादा पावरफुल हैं, तो वो कह रहे हैं हाँ हाँ आप लोग ज़्यादा बहादुर हो, ठीक है। सो इसका मतलब वो खुद को मना ही नहीं पा रहा है कि भाई मेरे में भी बहादुरी है। क्वेश्चन 3, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, व्हाई? बेलिंडा गुदगुदाती थी और निर्दयता से गुदगुदाती थी, क्यों? सो बेलिंडा डिड नॉट हैव अ गुड ओपिनियन ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। जो बेलिंडा थी वो ड्रैगन के बारे में कुछ अच्छे विचार नहीं रखती थी। ही वॉज थॉट टू बी अ कावर्ड हु वॉज ऑलवेज वरिड फॉर हिज सेफ्टी। उसके लिए यही माना जाता था कि वो एक कावर्ड है, वो एक डरपोक ड्रैगन है जो कि हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए सोचता है, जो कि हमेशा उसको अपनी सेफ्टी की चिंता रहती है। देयरफॉर बेलिंडा ऑलवेज मॉक्ड एंड टिकल्ड कस्टर्ड। सो बेलिंडा हमेशा उसको मॉक करती थी, हमेशा उसको भला बुरा कहती थी, उसको गुदगुदाती थी। शी टॉन्टेड हिम फॉर हिज कॉवर्डिस, और वो हमेशा उसको टॉन्ट करती थी, उसके डरपोक है वो उस वजह से। एंड वॉज क्वाइट मर्सीलेस इन टिकलिंग, टाउंटिंग एंड ट्रबलिंग हिम। सो बहुत ही निर्दयता से उसको गुदगुदाती थी, टॉन्टिंग करती थी और ट्रबल परेशान करती थी। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, द पोएट हैज एम्प्लॉयड मैनी पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम। सो पोएट ने ना बहुत सारे जो फिगर्स ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइसेस यूज किए। मतलब वो पोएटिक डिवाइसेस मतलब एलिट्रेशन, मेटाफोर, सिमिली, ठीक है, ये सब आपने पढ़े। फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंगियन। द पोएटिक डिवाइस हेयर इज अ सिमिली। सो ये क्लैश्ड इज अ लाइक वर्ड यूज हुआ है। सो जब भी दो कंपैरिजन होता है और लाइक वर्ड यूज होता है तो उसे कहते हैं सिमिली। जो फिगर ऑफ स्पीच या जो पोएटिक डिवाइसेस है सिमिली। कैन यू विद योर पार्टनर लिस्ट सम मोर पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। सो आप क्या अपने पार्टनर के साथ कोई और पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस कर सकते हो? सो मतलब पोएम में और कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं? सो लाइक वर्ड यूज होता है तो सिमिली होता है, समझ लो, ठीक है। या कंपैरिजन होता है, सेम एज, लाइक एज, ऐसा वर्ड यूज हो तो सिमिली। और मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए ही यूज होता है, पर उसमें लाइक या एज वर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है। सो लाइन्स कौन सी हैं? सो देखो, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज। तो शार्प एज मैंने आपको कहा था ना, एज वर्ड यूज हो तो सिमिली। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, लाइक मतलब ये भी सिमिली। चिमनी फॉर अ नोज, अब यहाँ देखो नोज का चिमनी से कंपैरिजन है, बट कोई लाइक या एज वाला वर्ड यूज नहीं है तो मेटाफर, ठीक है। सिमिली का भी, सिमिली और मेटाफर दोनों कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, पर सिमिली में लाइक
और एज वर्ड का यूज होता है, और मेटाफर में ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट कंपैरिजन। फोर्थ, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। सो बेलिंडा किसकी तरह ब्रेव थी? एज वर्ड यूज हुआ है तो सिमिली। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर। सो एज वर्ड यूज हुआ है सिमिली। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजिन। सो कस्टर्ड कैसे जंप किया? लाइक वर्ड यूज हुआ है, सो सिमिली। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंगन। सो फिर से लाइक सिमिली। ही वेंट एट द पायरेट, लाइक वर्ड यूज हुआ है सिमिली। ठीक है, सो ये सब मतलब ये सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, मतलब पोएटिक डिवाइसेस कहा जाता है इन्हें। सो ये 8 जगह पे यूज हुआ है पोयम में। क्वेश्चन 5, रीड स्टैंजा 3 अगेन टू नो हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। सो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये रीड स्टैंजा ऐसा नहीं आएगा, सीधा ऐसे आएगा, हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन, कि पोएट ड्रैगन के अपीयरेंस को कैसे डिस्क्राइब करता, पोएट जो ड्रैगन है वो कैसा दिखता था। सो ये इन द थर्ड स्टैंजा, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है अगर एग्जाम में आता है, सीधा द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन कस्टर्ड। Custard had a big sharp teeth. He had spikes on the top of him. There were scales underneath. His mouth spat fire and looked like a fireplace. His long nose resembled a chimney and he had daggers on his toes. So poet कैसे describe करता है ड्रैगन को? Custard, big sharp teeth हैं, स्पाइक्स हैं टॉप ऑफ हिम, स्केल्स हैं नीचे। स्केल्स अंडरनीथ मतलब वो मैंने आपको बोला था ना, परतें, परत नहीं होती है जैसे फिश के ऊपर कैसे स्केल्स होती है, तो वैसे उसके नीचे हैं परतों पे परतें। देयर वर स्केल्स। हिज माउथ स्पेट फायर, उसका मुंह आग उगलता था। हिज लॉन्ग नोज रिसेम्बल्ड अ चिमनी, उसका जो नाक था वो चिमनी जैसा था। डैगर्स ऑन हिज टोज मतलब तलवार जैसे नाखून थे। ये हुआ आपका 5th नंबर। 6th नंबर आपका जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वो हम कवर नहीं कर रहे। राइमिंग स्कीम पूछ रहा है, वैसा कभी क्वेश्चन नहीं आता है। 6th नंबर अवॉइड करते हैं। 7th नंबर देखते हैं। 7th नंबर, राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव अस अ पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन। कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज्ड इन द पोयम। जो राइटर हैं उन्होंने शब्द यूज किए हैं जो हमें इमेज, किसी चीज की इमेज देती है। वो ऐसे शब्द यूज करते हैं जिसका कोई मतलब, उनका मतलब भी नहीं बनता है और वो ऐसे शब्द यूज कर लेते हैं। सो कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज, तो इस पोयम में राइटर ने ऐसे कौन से शब्द यूज किए हैं जिनका कोई खास मतलब बनता नहीं है। सो राइटर्स ऐसा करते हैं, पर राइटर्स पर्टिकुलरली पोएट्स, जो पोएट्स होते हैं जो अपनी पोयम में मतलब वो उनको फिगर ऑफ स्पीच जो कहते हैं, पोएटिक डिवाइस बिठाने के लिए, राइम बिठाने के लिए वो ऐसा करते हैं। सो वो क्या करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं जिनका मतलब भी नहीं होता है वैसे। सो इस पोयम में भी ऐसा ही है। सो पोयम में देख लेते हैं ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं है। सो फर्स्ट है रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। ठीक है, सो फर्स्ट है कि रियलियो ट्रूलियो मतलब सचमुच का छोटा सा ड्रैगन। कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड मतलब ड्रैगन का नाम कस्टर्ड, वो भी अजीब। चिमनी फॉर अ नोज, अब नोज को चिमनी से। डैगर्स ऑन टोज, टोज पे स्वेट। सो ये जो ऐसे शब्द हैं इनका कोई खास मतलब बनता नहीं है पर राइटर ने लिखे हैं। क्वेश्चन 8, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 9th वाला मैं कैंसिल करा रही हूँ, 9th वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। सो 8th इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब दिस एनसीईआरटी एक्सरसाइज। डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी ए सीरियस और अ लाइट हार्टेड पोएम? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। आपके हिसाब से ये जो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये जो पोएम थी, सीरियस है या लाइट हार्टेड है? ठीक है, हल्की फुल्की है या सीरियस पोएम है? अपने आंसर को सपोर्ट करो रीजंस के साथ। बेसिकली ऑग्डन नैश द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन हैज बीन रिटन फॉर चिल्ड्रन। सो अगर आप देखो, हाँ ये सही बात है, एक्चुअली ये लिखी गई बच्चों के लिए। मतलब पोएम कैसी है, आप अपने भाई बहन को सुना सकते हो, वैसी पोएम है छोटे भाई बहनों को। सो जो बेसिकली ऑग्डन नैश की द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन हैज बीन रिटन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए लिखी गई है। इट इज अ ह्यूमरस पोएम, ठीक है, कॉमेडी टाइप पोएम है। द पोएट ट्राइज टू क्रिएट अ लाइट हार्टेड एटमॉस्फेयर। सो पोएट इस पोएम में
अपने शब्दों से लाइट हार्टेड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है थ्रू द यूज ऑफ वर्ड्स एंड साउंड्स, मतलब वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है, ऐसे ऐसे साउंड्स यूज कर रहा है विच में टिकल द यंग रीडर्स, मतलब जो यंग रीडर्स जो छोटे बच्चे हैं उनको हंसा पाए, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है। ऑल पैट नेम्स इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड आर फनी नेम्स, तो उसने नाम भी देखो कैसे फनी रखे हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड, तो पैट के नाम भी फनी रखे हैं। हाउएवर द पोएट गिव्स क्वाइट अ सीरियस मैसेज, उसने फनी तरीका फनी ह्यूमरस रखा है, पर पोएम से वो एक सीरियस मैसेज देना चाहता है, तो क्या मैसेज देना चाहता है? The poem highlights that outwardly strength and power may not convince cowardly people like Custard that they are not cowards. जो पोएम क्या हाईलाइट करती है? पोएम हाईलाइट करती है कि जो ऊपरी स्ट्रेंथ है, जो आपकी ऊपरी ताकत है और जो ऊपरी पावर है, वो जो डरपोक लोग होते हैं, जो कावर्ड लोग होते हैं, उनको कन्विंस नहीं कर पाती कस्टर्ड की तरह कि दे आर नॉट कावर्ड्स। ठीक है, भले आप ऊपर से कितने भी बहादुर हो, ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, पर अगर आपके मन में डर है, अगर आप डर हो तो आप खुद को डरपोक ही समझोगे, आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आर द ट्रेट्स विच कस्टर्ड द ड्रैगन लैक्स इन हिम। सो जो ड्रैगन में, जो कस्टर्ड में जो ट्रेट्स, मतलब जो खूबियों की कमी थी, जो चीज़ों की कमी थी, क्या थी? सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी, खुद पे आत्मविश्वास नहीं था, आत्मविश्वास नहीं था, और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, उसको आत्मसम्मान भी नहीं था। ठीक है, आत्मविश्वास आत्मसम्मान दोनों नहीं था। आत्मविश्वास क्यों नहीं? आत्मविश्वास उसको, वो खुद को डरपोक ही समझता था, जबकि उतना शक्तिशाली विशालकाय था। वो खुद को एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होना, आत्मसम्मान नहीं होना, मतलब जब उससे जो ऐसे छोटे छोटे से जानवर जैसे इंक, ब्लिंक और ये जो मस्टर्ड, ये तीनों जानवर, तीनों पैट्स जब उसे चिढ़ाते थे, बेलिंडा उसको जोर जोर से चूटी भरती थी, तो वो अपना स्टैंड नहीं लेता था, मतलब उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं थी, वो खुद को कम समझता था। So this was the ending of this chapter. Question 8 was the last question. Question 9 you can cancel. Question 6, question 9 you can cancel from the NCERT exercise. Just write each and everything properly. Please write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. And I request you to read the whole poem. ठीक है? Thank you.